हाँ बेटा, नोट कर लिया? हाँ सर। आपने ये लिखा, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। हो गया सर। ऑक्सीडेशन मेरे तरफ से खत्म हो चुका है। जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें वो कह रहा था कि ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना या हाइड्रोजन या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन है। नई डेफिनेशन में वो कह रहा था इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ बेटा, अब एक चीज और आप देखना, जो कई अगर आप कोई कंपटीशन की किताब देखोगे या कुछ देखोगे तो वो इस वाली रिएक्शन को ऐसे ही लिख देता है। जेवेन है, अगर ये माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाए तो प्लस का हो जाएगा क्या? हाँ। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या? हाँ। तो आप याद रखना, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन एक ही है। हाँ। अरे यार, ये माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन था, इस तरफ गया तो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी जो सब वही है। हाँ सर। तो आप वहां कंफ्यूज मत होना, बस आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। हमारा देखो, ये है आपका इक्वल का साइन, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में है तो ये प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन है, आप बराबर इस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो वही चीज आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। तो जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट किताबें देखोगे जैसे, तो आपको इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की जगह वो राइट में रख देगा, राइट की जगह लेफ्ट में रख देगा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, दूसरा वाला देखते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। अब वो किताब वाला आपके साथ क्या कर सकता है, वो ऐसे लिख सकता है Fe+2, ये माइनस का है, उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो +1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली रिएक्शन है तो एक ही। हाँ सर। अब देखिए, आपको ये देखना है कि एक ही है कि नहीं है। तो आपको पता है प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यही रिएक्शन आ गई या नहीं आ गई? हाँ। समझा नहीं समझा? हाँ सर, समझ गया। अगली अगली है ये आपकी रिडक्शन। इसमें लिखें, इट इज द प्रोसेस it is the process it is the process in which electrons are gained. It is the process in which electrons are gained. या आप चाहो तो ये लिख सकते हो SF, चाहे जो लिख लो, और ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रोनेशन। वो वाली प्रोसेस थी डी इलेक्ट्रोनेशन, यह है इलेक्ट्रोनेशन। It is the process in which electrons are gained. हो गया सर। एग्जांपल देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है, और रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। जैसे एग्जांपल हमारा ये है Cu+2। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो यहाँ प्लस लिखा, प्लस का मतलब ऐड हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। हाँ। तो आप ऐसे लिखोगे, ये +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं बचा। सही है? हाँ सर।
अब आपका ये है एल्यूमिनियम +3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, प्लस का मतलब ऐड होना, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, एल्यूमिनियम आएगा। हाँ जैसे ये क्लोरीन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अब इस पर कोई चार्ज नहीं था तो ये ऐसे बना क्या, क्रूसिबल माइनस। हाँ जैसे कोई एलिमेंट X है, इस पे -4 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो -6 चार्ज हो गया। हाँ बस नोट कर लो, हो गया एग्जांपल। हो गया सर। अब और वर्स में देखें, जब रिडक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है क्या, अरे देखो +2 था यहाँ 0 हो गया, +3 था यहाँ 0 हो गया, तो जब रिडक्शन होता है तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है क्या, हाँ और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है क्या, हाँ सही है। हाँ सर। तो एग्जांपल नोट करने के बाद देखें, यहाँ नई लाइन से, ड्यूरिंग रिडक्शन positive charge decrease during reduction, positive charge decrease and negative charge increase. हो गया। हाँ सर। अब देखें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चार्ज बनाने में दिक्कत हो रही होगी, मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, तो आप किसी का भी कितना चार्ज है आप देख सकते हो। शुरू करें। हाँ सर। गौर से देखो, जिनको मतलब चार्ज रखने में दिक्कत आ रही है कि हाँ +6 कैसे आ गया, -3 कैसे आ गया, कंफ्यूज है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कोई एलिमेंट X है, इस पे है आपका +2 चार्ज, अब आपने इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इस पे हो जाएगा कितना चार्ज आएगा, हमें ये देखना है। तो आप कैसे देखोगे वो देखें, ये इस पे है +2 चार्ज, आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले माइनस, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, आपको पता है प्रोटॉन पे +1 होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना। हाँ तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस पे देखो बाहर निकले तो माइनस का साइन आया, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो -2 हो गया, हाँ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +2 यहाँ +4 चार्ज हो जाएगा ना। हाँ समझा या नहीं समझा। हाँ सर। अब जैसे मैं अगर आपके साथ ये करता, कोई एलिमेंट डेड है, उस पे -4 चार्ज है और 3 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिए, अब चार्ज कितना आएगा, तो गौर से देखो, ये जेड है, इस पे -4 चार्ज है, यहाँ प्लस का ये है, और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो ये -3 होगा नहीं होगा। हाँ तो -4 और -3 -7 हो गए या नहीं हो गए। हाँ अरे बेटा सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर समझ गया। वही मैं आपसे बता रहा था, क्योंकि आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है Y, उस पर -13 चार्ज है और मैं 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, तो आप सीधे ऐसे किया करो, -13 है, यहाँ प्लस का साइन है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, मतलब -10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये हाँ 13 -13 -10 -23 हो गए क्या। हाँ तो अगर आपको ये चार्ज में जैसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल किया था फर्स्ट वाला, जिंक, और जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो अब आप इस जिंक पे कितना चार्ज आएगा, तो आपको पता है जिंक पे अभी कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है क्या। हाँ
और माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ये -2 हो गया। हाँ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो जिंक पे +2 चार्ज आएगा। हाँ समझा या नहीं समझा? हाँ सर। तो आपको तो बस ये याद रखना है बेटा, मॉडर्न डेफिनेशन चलती है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन है। जैसे ये है, यहाँ बाहर कैसे निकला, यहाँ माइनस का साइन होगा तो आप बाहर निकला, यहाँ प्लस का साइन होगा तो दिक्कत। नो सर। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, ये मैं आपको बता चुका। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी तक के लेक्चर में कोई दिक्कत? नो सर। अब एक नया वर्ड आएगा जो बहुत कंफ्यूज करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तगड़े से कंफ्यूज करता है वो। एक बेटा नया वर्ड होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गौर से देखें, ये आपका Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो आपको यहाँ कॉपर मिलेगा क्या? हाँ सही है। हाँ सर। तो गौर से देखें, इस रिएक्शन में हमें क्या पता चला, हेयर Cu+2 रिडक्शन विल बी टेक प्लेस। मतलब इस वाली रिएक्शन में Cu+2 का रिडक्शन हुआ क्या? गौर से देखो, इसका +2 चार्ज था, 0 चार्ज हो गया, मतलब इसका चार्ज कम हो गया। तो मतलब इस वाली रिएक्शन में जो रिडक्शन हुआ वो Cu+2 का हुआ क्या? हाँ जिसका रिडक्शन होता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर। जिसका रिडक्शन होता है, अब आप देखो, जिसका रिडक्शन होता है, नाम में रिडक्शन है लेकिन इसका काम किसका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। हम्म। जिसका रिडक्शन होता है आप उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो लिखें इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, एनी सब्सटेंस और देखा है आपकी एनसीईआरटी में इसका एक नाम और लिखा है, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकता है, ऑक्सीडेंट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखा है इसमें एनी सब्सटेंस which is any substance, सर क्या? फिर सुने, आपकी हेडिंग पड़ी हुई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे ऑक्सीडेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें लिखे हैं आप एनी सब्सटेंस which is capable any substance which is capable of oxidizing other substance। रिपीट वन। फिर से सुन लेंगे, एनी सब्सटेंस which is capable of oxidizing other substance। नई लाइन से लिखें, नई लाइन से, ड्यूरिंग एनी रिडॉक्स रिएक्शन the oxidizing agent
during any redox reaction the oxidizing agent itself undergoes reduction. Itself undergoes reduction. मैंने आपको ये लिखवाया जिसमें खुद का रिडक्शन होता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एग्जांपल देख लो, इसका रिडक्शन हुआ है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। एग्जांपल नोट कर ले बेटा। हो गया? हाँ सर। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, एक नया वर्ड आएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका एक नया, इसी को बोलते हैं रिडक्टेंट। तो देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में उल्टा कर दो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। तो लिखा है इसमें एनी सब्सटेंस which is any substance which is, आप देख रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख लें, एनी सब्सटेंस which is capable any substance which is capable of reduction other substance, any substance which is capable of reduction other substance, नई लाइन से लिखें, during any redox reaction during any redox reaction the reducing agent during any redox reaction the reducing agent itself undergoes oxidation। हो गया? हाँ सर। हाँ। देखिए आपको केवल ये याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे गौर से देखो, ये Fe+2 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या मिला आपको? Fe+3 मिला क्या? हाँ। और इस वाली वहाँ पे Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? हाँ सर। α+3 हुआ, किसी का चार्ज बढ़ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ सर। और आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो Fe+2 क्या है? एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? हाँ। तो दिक्कत? नो सर। सर Fe+2 और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में माइनस साइन चाहिए। हाँ सॉरी बेटा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। हो गया सर।
देखो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया, रिड्यूसिंग एजेंट पता चल गया। एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, इससे आपके दिमाग में थोड़ा बहुत 10% 5% कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। देखो कोई केमिकल रिएक्शन है आपकी, ये x+2 और y-2, इससे आपको मिला x और y-4, ठीक है। हाँ सर। ऐसे करेंगे सर एक्स के x+4 y-2, तो दिक्कत। नो सर। अब गौर से देखो बेटा, ये भी x है और ये भी x है, तो मैंने x को मैच कर दिया, और ये y है और ये भी y है, मैंने y को मैच कर दिया, कोई दिक्कत। नो सर। अब आप गौर से देखो, यहाँ चार्ज कितना है, +2 है क्या, +2। और यहाँ क्या है, +4। हाँ। आपको पता है यहाँ पर x का क्या है, x में इन x पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्या। हाँ। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किसमें इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है क्या। ऑक्सीडेशन में। हाँ। तो आपको पता है कि x+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या। हाँ। अरे पॉजिटिव चार्ज इसमें +2 था, इसमें +4 हो गया, तो इसमें +2 चार्ज बढ़ा, तो मतलब x+2 का ऑक्सीडेशन हुआ क्या। हाँ सर। और आपको ये बात पता है बेटा, y-2 था और यहाँ हो गया -6, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो y-2 का रिडक्शन हो रहा है क्या। हाँ। समझा या नहीं समझा। हाँ सर। इस वाली रिएक्शन में x+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और y-2 का रिडक्शन हो रहा है, ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ सर। आपको पता है जिसका जिसका ऑक्सीडेशन होता है आप उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं क्या। हाँ। तो इस वाली रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट x+2 है क्या। हाँ। और इसका रिडक्शन हो रहा है, आपको पता है जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो ये y-2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या। हाँ। समझा या नहीं समझा। हाँ सर। समझे। नोट कर लें। हो गया सर। हो गया। हाँ बेटा, अब कुछ मैं आपको आज से होमवर्क देना शुरू कर रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या है वो समझो। अब गौर से देखो बेटा, मुझे इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ाना है पीरियोडिक टेबल, जो कि काफी अच्छा टॉपिक है। और पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक में 3 ही अच्छे चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर मुझे अभी खत्म करते हैं, उस वजह से मैं आपको ये रिडॉक्स वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए, मतलब 1 मिनट में 118 एलिमेंट हमें बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हम 2-2 लाइनें याद करेंगे। तो आज का जो आपको होमवर्क है, आपको याद करके आना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट। और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट। तो आपको लाइन से याद करना है, जैसे मुझे याद है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, सीरियम, फ्रांसियम। दूसरे ग्रुप में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। समझा नहीं समझा। हाँ सर। मैं इसको ऐसे याद इसलिए करवा रहा हूँ कि ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो जो इसका कैरेक्टर है वही इसका कैरेक्टर है, मतलब सब पर +1 चार्ज है। अगर आपको इसका चार्ज याद है तो आपको सब पे याद रहेगा इसका +1 चार्ज, +1 +1।
अगर आपको इस पे पता है कि +2 है तो सब पर +2 चार है, मतलब अगर हमें एक का याद है तो इसका भी याद हो जाते हैं अपने आप। कोई दिक्कत? नो सर। आपको याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और ये सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, और सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। तो आपको इनका साइन और नाम केवल दो लाइनें रोज याद करेंगे तो 7 या 8 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप ये 2 लाइनें याद करके आए। ठीक है सर। अगर आपको नाम देखने में जैसे इसको सोडियम क्यों कहते हैं तो आप गूगल पे देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल गूगल पे डालना आपको पूरी टेबल मिल जाएगी, या आपकी 10वीं की किताब में भी है ये। हाँ ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। और आप इसको जरूर याद करके आना क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट लगेंगे। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर मैं बोलूंगा फर्स्ट डे सेकंड डे फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो 2 ये याद करके आना तो और मजा आएगा पढ़ने। ठीक है बेटा?